विधानसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले साल कौन राज करेगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसमें कोई को शक नहीं, इस बार का चुनाव हर मामले में काफी रोचक होगा, जो कि आने वाले कई राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करेगा। हम बात कर रहे हैं जालौन की 219 विधानसभा माधोगढ़ की, जहां पिछले कुछ वर्षों से बसपा के खाते में सीट रही है। 2017 के चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी, लेकिन इस बार चुनाव का रुख कुछ अलग देखने को मिलेगा। प्रत्याशी वही अगर चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे के अनुसार बात की जाए तो आज के हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। मतदाताओं के रुझानों में बदलाव नजर आ रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी के शिक्षक नेता अशोक राठौड़ को विधायक के रूप में देखने की बात की जा रही है। दिक्कत है, गांव में कोई विकास ही नहीं। अच्छा, 5 साल गुजरी जा रही है, ये नहीं देखा गया कि कहीं भी कोई विकास हुआ, कभी आती न जाती कोई। कहीं अच्छा। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। तो क्या चाहते हैं आप, कैसा विधायक हो जो विकास करे? चाहते हैं हम, जैसे अभी हमारी 8 महीना पहले यहाँ लोग आते जाते हैं। अब चुनाव का चल रहा माहौल, हमारी अशोक जी राठौड़ हैं शिक्षक, उनसे वार्ता हुई, जैसा आदमी हमें दिखाई नहीं दिया। हमें क्या, जनता हमारी क्षेत्र देहात का है, जो है बिल्कुल जो है बीहड़ पट्टी या चंबल, वो लोगों की बहुत मन में लालसा है कि कहीं अशोक जैसा अगर हमें आदमी मिल जाए, विधायक हमारा बन जाए तो हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो क्यों अशोक राठौड़, क्यों आप? इसलिए कि उनके सुझाव, बोलचाल और तरीके उनके बिल्कुल किसानों से मिलते जुलते हैं। अच्छा, अशोक राठौड़ के बारे में बता दें कि पिछले कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करते आ रहे हैं। वो वित्त विहीन शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिक्षकों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। प्रभावित एरियो में मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था होना चाहिए? मैंने अपने जीवन में इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी। इस समय माधोगढ़ विधानसभा के कम से कम 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए। हमने देखा आज की 4 दिन पहले कि वहाँ थोड़ा बहुत मात्रा में लैया, चना, बिस्किट, कैसे काम चलेगा। 5 अगस्त को स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती के बाद जब ये विचार आया, मैंने लगातार और रामपुरा में रह करके भोजन पैकेट बना करके उनको उपलब्ध कराए। कम से कम जहां 2 वक्त की उसको भोजन की आवश्यकता है, समाज से भी लोग आगे तो हैं और निश्चित तौर पर हमारे उस प्रयास के बाद वहां पर प्रयास हुआ है। आज लोग कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। क्या आप हमारे इधर क्षेत्र में आए, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है? अच्छा, तो बताओ कि क्या परेशानियां हैं आपके गांव में, आपको क्या दिक्कत है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो यहाँ से काफ़ी दूर, यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है गांव हमारा। तो वहाँ तो ऐसी कोई बाढ़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमारा क्षेत्र है, इधर हम आते जाते रहते हैं, इधर काफ़ी परेशानी है। लोग बता दें कि अशोक राठौड़ ने हमेशा गरीबों और किसानों की मदद की। उनका कहना है कि किसान देश की शान है, अगर हम आज जिंदा है तो किसान की बदौलत, और वर्तमान सरकार किसानों के साथ बर्ताव ठीक नहीं कर रही है। अशोक राठौड़ ने हमेशा किसानों और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है। यही वजह है कि माधोगढ़ की जनता उनको पसंद कर रही है और उनको इस क्षेत्र का विधायक बनाने के लिए एकजुट होकर आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? आप ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा विधायक नेता मिले हमको, जो हमारा गरीब आदमी का प्रतिपाल होगा, किसान आदमी, थोड़ी मजदूर आदमी है, तो कुछ राहत मिले। नदी किनारे पे। कौन है आपके यहाँ के विधायक, कौन है? मूलचरण निरंजन जी।
तो क्या उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, क्या लगता है ना आपको? कराया, ना हमारे भी यहाँ आए ना गए, कुछ नहीं किया। अरे चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कैसा विधायक हो अगर आपको ये नहीं लगते हैं सही? तो हमको तो ऐसा लगता है जैसे हमारे अशोक भाई साहब हैं, तो ऐसा विधायक मिले जो आप फिर रहा है, जो जमुना बाढ़ में पीड़ित में देख रहा है, हम लोगों का सहयोग कर रहा है, वो दे रहा है। अच्छा, खाना पाना हम गरीब आदमी घर छोड़े बाहर डरे जाए टाइम पे। मेरा नाम है चंदगी राम। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मई हमारे माधवा विधानसभा से जो निरंजन जी, मूलचंद निरंजन जी विधायक हैं, उनसे हमारी जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अच्छा, क्यों? वो इसलिए नहीं है कि अगर उन्होंने हमारे गांव में एक आदमी को समझ लिया तो वो उन्हीं को रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे न्याय गलत हो या सख्त हो, जो वो कहेंगे वही वो करते हैं। मतलब पक्षधारी वो करते हैं, भाजपा का वो पूरा वो दिखाते हैं। अच्छा, परदेश तो क्या चाहते हैं आप, कैसा विधायक हो आपके यहाँ? मतलब ये है कि हमारे जो अशोक राठौर जी हैं, सपा से आने वाले हैं, श्री कृपा से अगर उनका टिकट तो मेरी सब लोगों की ख्वाहिश है ऐसे ही विधायक मेरी माधव विधानसभा से उतरना चाहिए। मेरा नाम जगदीश पाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? पतराई। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपके गांव में, क्या परेशानी है? हमारे गांव में क्या परेशानी यही है कि अभी ये आता नहीं है, गाँव वाले सब परेशान रहते हैं। जी, मेरा नाम शिव कुमार पाल है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पंचायत की निवासी हूँ। अच्छा, क्या मामला है आपके गांव में? इस समय बाढ़ के हालात बड़े ही दुर्दांत हैं और आम पब्लिक भयंकर इस बाढ़ की त्रासदी की झेल रही है। अच्छा, कुमार राठौर जी अभी हमारे गांव में आए हैं। अच्छा। इन्होंने जनता के दुख कष्ट निवारण करने के लिए भोजन के पैकेट दिए हैं। अच्छा। और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं मुहैया करें बच्चों के लिए, चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड, लंच के पैकेट, दवाइयाँ, टेंट, ये सब मुहैया कराए। इनके लिए हमारी तरफ से विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है अशोक राठौर? ये सपा से अपनी प्रत्याशिता दायर की इन्होंने। अच्छा। जी, मैं विधानसभा माधवगढ़ से। अच्छा। और बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? मैं यही उम्मीद लोगों से अपील करूंगा कि अच्छे व्यक्ति को ही आने वाले समय में विधायक बनाया मौका जाए। मिलना चाहिए। अशोक राठौर ने हमेशा लोगों की मदद की है। पिछले कई दिनों से लगातार बाढ़ पीड़ितों की अशोक राठौर मदद कर रहे हैं, आकर लोगों को उनकी सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर मदद कर रहे हैं। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक राठौर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक शानदार व्यक्तित्व उनके पास है, जो जिस नाम से वो जाने जाते हैं, समाज सेवी हैं। शुरू से उन्होंने लोगों की सेवा की है कि आज जिस तरीके से आप समाज सेवी करते आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर बाढ़ की स्थिति हो, सभी आपदा में उनका हमेशा एक अपना अलग रोल रहा है। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी सेवा और जो आप मेहनत करते हैं लोगों की, तो क्या भावनाएं रहती हैं और उनका क्या राजनीतिक करियर रहा है, एक अच्छे राजनीतिक भी हैं। सर जी, आपका हमारा चैनल स्वागत है जी। पहले तो आज हमारी जो बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको, मोहम्मद अरमा जी को, अपनी पूरी टीम सहित हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अरमा जी, एक बात पहले समझ लीजिए कि लिखा हुआ है, परहित सरस धर्म नहीं कोई। वास्तव में एक स्टेज के बाद तो कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा है। आज पूरे प्रदेश सहित हमारा एक अपना जनपद है जालौन में भी एक तहसील है माधोपुर, जो और पिछड़े में आते हैं। लोग किस स्थिति में रहते हैं, मैंने तो पिछले कई साल से देखा है। और चुनाव का अभी मन हुआ तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में हूँ। मैं कल ही एक गांव पड़ता बुढ़ेरा मोहब्बतपुरा, वहाँ देख रहा था कि लोग बाहर से आकर के एक पूरा परिवार, मुझे लगता मुश्किल से 8 बाई 8 की एक पन्नी डाल के रह रहा। ऐसे में भी शासन प्रशासन का उस पर ध्यान न होना,
या लोगों का केवल दिखावे के लिए समाज सेवा करना, ये दुखद है। सर, आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो कब से रहा और अभी क्या पोजीशन है? मैं 2005-06 से शिक्षक राजनीति से जुड़ा। आपको मालूम होगा 2010 में पहला चुनाव इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड से लड़ा। दूसरा चुनाव 2017 में इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड से लड़ा, जिसमें 10 जिले आते हैं। और पिछला चुनाव 2017 वाला समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। कुछ दुर्भाग्य था, कुछ ऐसी स्थितियां बनी पार्टी की कि हम वो चुनाव निकालने में सफल नहीं हुए। लेकिन आज समाज को इस बात की आवश्यकता जरूर है कि कुछ लोग जो समाजसेवी हों, लिखे पढ़े हों, वास्तव में सेवा करना चाहते हों, सेवा के बदले वो ये कम से कम नहीं कि एक रकम की उम्मीद न करते हो। आज हमने देखा अगर हम राजनीति को भी व्यापार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर गड़बड़ होगा। हम नहीं कहते कि किन्ने बनाया, लेकिन ये बात कि लोगों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है, और जब राजनीति का व्यापारीकरण हो जाएगा तो निश्चित तौर पर समाज सेवा नहीं होगी। इसलिए हम स्पष्ट रूप से आज क्षेत्र में हैं। आपने भी महसूस किया होगा, आपने भी देखा होगा कि लोग चाह रहे हैं आज की डेट में कि 2022 में होने वाले चुनाव में अशोक राठौर 219 माधोगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ें, और इस बार समाजवादी पार्टी हमें मौका देती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का वहाँ परचम लहराएगा, और हमारा प्रयास होगा कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार। ये थे शिक्षक नेता। इनका साफ तौर से कहना ये है कि बेरोजगारी, शिक्षक और किसान इनके मेन मुद्दे हैं। इनके लिए ये चुनाव भी लड़ेंगे, इनके लिए ये लड़ाई भी लड़ेंगे और इनको सफल बनाएंगे और इनको ही मदद करेंगे। अब देखना ये है कि इनके जो दावे होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान।